लाइफ इज द रियल टीचर। जिंदगी ही है जो हमारी एक असली शिक्षक है। और किस तरीके से है ये इस आर्टिकल में आज पढ़ेंगे। इज एन इंस्टीट्यूशन, वी हैव अ प्रिंसिपल, गॉड, हु लुक्स ओवर द एंटायर वर्किंग ऑफ आवर लाइफ। जिंदगी एक संस्था की तरह है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है प्रिंसिपल, तो हमारी जिंदगी में भी जो प्रिंसिपल है वो है भगवान, गॉड, जो कि लुक्स ओवर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि मॉनिटर करना या सुपरवाइज करना, निगरानी करना। तो गॉड जो कि निगरानी करते हैं या मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एंटायर, पूरी वर्किंग। और वर्किंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि फंक्शनिंग, हमारी जिंदगी की कैसी फंक्शनिंग चल रही है, इसको वो सुपरवाइज करते हैं। लुक के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। अब जैसे कि यहाँ तो है लुक्स ओवर, मीन सुपरवाइज करना। एक होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना, माय मदर लुक्स आफ्टर मी। ठीक है, फिर एक होता है लुक इनटू, जैसे कि लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर में गहराई से देखो। एक होता है लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में इस वर्ड को ढूंढो। एक होता है लुक अप टू मतलब किसी को रिस्पेक्ट की नजरों से देखना। एक होता है लुक डाउन अपॉन मतलब अपने से दूसरों को इंफीरियर समझना, छोटा समझना। तो बहुत सारे हैं लुक के फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ सिर्फ आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया है। लुक से एक ही वर्ड से कितने सारे फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। ही, गॉड के लिए जब भी प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। अभी यहाँ तो ये सेंटेंस के पहले आया है, अगर ये बीच में भी आता है ये वाला प्रोनाउन, हम उसको कैपिटल लेटर से ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ही अलॉट्स टीचर। अब भगवान जो है वो ही अलॉट करते हैं, तो अलॉट यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि असाइन करना, जैसे कि किसी को ड्यूटी असाइन करी गई है तो वो अलॉट करते हैं टीचर, जो कि है नेमली आर पेरेंट्स, जो कि हमारे माता पिता हैं। और किस चीज के लिए? टू गाइड अस थ्रू दिस पाथ। गाइड थ्रू ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, डायरेक्ट करना या लीड करना। तो पेरेंट्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं इस रास्ते में, जिंदगी के इस रास्ते में। वी लर्न लेसन्स, हम लेसन सीखते हैं, सबक सीखते हैं। एंड इट इज अप टू अस, हम पर निर्भर करता है। ठीक है, अप टू अस ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इट इज आवर चॉइस, इट इज आवर चॉइस, इट इज अप टू अस वेदर वी वांट टू पास और फेल। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हम क्या इस जिंदगी के टेस्ट में पास होना चाहते हैं या फेल होना चाहते हैं। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप एंड गिव अ टिक मार्क टू द अटेंडेंस फाइल ऑफ आवर लाइफ्स। तो अभी हम ये पूरा कंपैरिजन कैसे करें, जैसे कि जिंदगी हमारी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रही है। तो हर मॉर्निंग हम जगते हैं और हम लोग जैसे अटेंडेंस लगाते हैं स्कूल में जाके, उस तरीके से हम अपनी लाइफ्स में भी सुबह उठ के अटेंडेंस लगाते हैं। हर दिन टिक मार्क लगाते हैं अटेंडेंस में, अटेंडेंस फाइल में। द ओनली डिफरेंस इन दिस स्कूल ऑफ लाइफ इज यू कैनॉट प्ले ट्रूएंट, ट्रूएंट इवन फॉर अ डे, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मतलब कि जो डिफरेंस स्कूल की लाइफ में, इंस्टीट्यूशन वाले स्कूल की लाइफ में और इस हमारे जिंदगी की लाइफ में ये है कि एक दिन भी, सिंगल डे के लिए भी हम ट्रूएंट इसका रोल प्ले नहीं कर सकते। अब ट्रूएंट क्या होता है? ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि जैसे जो बिना बताए हुए कोई बच्चा स्कूल से भागता है, स्कूल से भागने वाला बच्चा, तो उसको बोल सकते हैं ट्रूएंट। या जो स्कूल से बंक मारते हैं उनको बोलते हैं ट्रूएंट। तो लेकिन हम जिंदगी के स्कूल में तो एक भी दिन बंक भी नहीं मार सकते, वी कैन नॉट प्ले ट्रूएंट। दो फ्रॉम टाइम टू टाइम वन मे डोज ऑफ एंड नॉट पे हीड टू द मैसेज दैट इज बीइंग गिवन टू अस। दो मतलब हालांकि, टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, ओकेजनली हम डोज ऑफ कर सकते हैं। डोज ऑफ मतलब होता है छोटी सी झपकी ले लेना, नैप, जिसको नैप भी बोलते हैं, हल्की सी नींद आ जाना या ध्यान हट जाना। फ्रॉम टाइम टू टाइम वन मे डोज ऑफ एंड नॉट पे हीड टू, पे हीड टू समथिंग मतलब किसी चीज के ऊपर अटेंशन देना, ध्यान देना, नोटिस करना। ये मैसेज
that is being given to us. तो ये हम कभी कभार ही कर सकते हैं लाइफ में कि थोड़ी देर के लिए ध्यान हट गया और क्या मैसेज हमको दिया जा रहा है लाइफ के द्वारा, उससे हमारा ध्यान हट गया। रोज नहीं, कभी कभी कर सकते हैं। From the start, my parents taught me and my sister to be good human beings first. अब जो नरेटर है ये वाला, जो उसने ये आर्टिकल लिखा है, वो बता रहे हैं कि शुरुआत से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मुझे और मेरी बहन को सिखाया, सबसे पहले उनको एक अच्छा इंसान बनना है। लाइफ हैज बीन काइंड, समटाइम्स हार्श, बट मोस्टली फेयर। जिंदगी अब तक बड़ी अच्छी रही है, काइंड रही है। कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टीज आई हैं, हार्श मतलब कठिनाई भरी रही है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर फेयर, अच्छी रही है लाइफ। वी मेक मेनी मिस्टेक्स, सम ऑफ विच वी एडमिट एंड अदर्स वी कंसील। हम लोग जिंदगी की इस रास्ते में, जिंदगी के सफर में बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ हम लोग स्वीकार करते हैं, एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कई हम छिपाने की कोशिश करते हैं, कंसील करते हैं, हाइड करते हैं। तो एडमिट स्वीकार करना, कंसील हो गया हाइड करना, छिपाना। बट नाउ दैट आई एम 22 years old, आई कैन रिव्यू एवरी स्टेप टेकन बाय मी। लेकिन अब जब मैं 22 years का हो गया हूं तो मैं दोबारा से रिव्यू कर सकता हूँ, एग्जामिन कर सकता हूँ, दोबारा से देख सकता हूँ हर एक कदम जो मैंने आज तक लिया है, क्योंकि अब मैं 22 years old हो गया हूं। तो नैरेटर जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं वो 22 साल के युवा हैं। थिंक पॉजिटिव, यस, इट्स दैट सिंपल। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, बस यही है, वो सिंपल सी चीज है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थॉट्स आर एक्शंस, क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे कर्म बन जाते हैं। Imagine if there are a billion good thoughts, the universe will throw back a million good actions. ये आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर सब लोग पॉजिटिव रहें और बिलियन मतलब अरब गुड थॉट्स जनरेट करें और तब उसी के अनुसार काम करें, तो यूनिवर्स भी थ्रो बैक। इसका मतलब हुआ कि ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है वापस लौटना। टू रिटर्न समथिंग इन रिस्पॉन्स, जैसे आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए तो आपके पास पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी लौट कर आएगी। थ्रो बैक का मतलब क्या हुआ? टू रिटर्न समथिंग इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, वापस लौटना। द यूनिवर्स विल थ्रो बैक अ बिलियन गुड एक्शंस, तो लोग भी गुड एक्शंस करेंगे, फिर जैसे थॉट्स जनरेट होंगे वैसे एक्शंस करेंगे। समथिंग विद इन टेल्स मी, कुछ चीज तो है जो मेरे अंदर है, मुझे बताती है, इन्वर्टेड कॉमर्स में बताई गई है यहां तक। फॉरगेट द वर्ल्ड एंड लिसन टू योर हार्ट, दुनिया को भूलो, अपने दिल की बात सुनो। इफ वी ऑल जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू आवर इनर सोल, मे बी वी वोंट बी स्क्रैचिंग आवर हेड्स while टेकिंग द फाइनल एग्जाम। तो अगर हम सब के सब अपने अंतरात्मा की बात, अपने विवेक की बात सुने, तो हो सकता है कि हम लोग उलझन में न पड़े। स्क्रैचिंग वंस हेड, तो ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन, कंफ्यूज जाना, परप्लेक्स्ड, पजल्ड। तो हो सकता है हम लोग जिंदगी में जो फाइनल एग्जाम देने से पहले कंफ्यूजन में न पड़ जाए, अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज की बात सुनते हैं। आई एम नॉट एट ऑल क्लोज टू बीइंग परफेक्ट, बट आई नो आई वॉन्ट टू गेट नियर इट। क्लोज टू बीइंग परफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अभी हम इस फ्रेज का मीनिंग जान रहे हैं। क्लोज टू बीइंग परफेक्ट, इस फ्रेज का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी की कोई चीज हो, लेकिन यहां तो बोला हुआ है नेगेटिव में, आई एम नॉट एट ऑल क्लोज टू बीइंग परफेक्ट, मैं तो परफेक्शन के नजदीक भी नहीं फटकता हूँ। आई एम नॉट एट ऑल क्लोज टू बीइंग परफेक्ट, बट आई नो आई वॉन्ट टू गेट नियर इट, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, फ्लॉलेस बनना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को दूर करना चाहता हूँ। नॉट बाय मास्टरिंग द बिजनेस वर्ल्ड, इस तरीके से नहीं कि बिजनेस वर्ल्ड में मैंने महारत हासिल करी। नॉट बाय बाइंग परफेक्ट सेल्फ अकॉर्डिंग टू मी, और ना ही इस तरीके से मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं कि मैं एक आदर्श व्यक्ति बन जाऊं, एक आइडियल सिटीजन बन जाऊं, ये भी नहीं चाहता। तो मेरे हिसाब से
एक परफेक्ट सेल्फ क्या होगी? जो काइंड होगी, कंपैशनेट होगी एंड एम्पैथेटिक होगी। ठीक है, काइंड दयालु, कंपैशनेट जिसको दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, करुणा होती है जिसके अंदर, ठीक है, और एम्पैथेटिक ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ कि कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग, सहानुभूति से भरा हुआ। वन हु सीज द गुड इन पीपल एंड शेयर्स द गुड विद इन देमसेल्व्स। तो मुझे कैसा सेल्फ बनने की कोशिश करनी है कि वो इंसान जो कि दूसरों में अच्छाई देखता है और अपनी अच्छाई जो है वो भी दूसरों के साथ बांटता है, मीन्स दूसरों के साथ काइंडनेस और गुडनेस शेयर करता है। द ट्रू टेस्ट इज फॉर अस टू एग्जामिन and to be honest to ourselves before we give a tick mark to our answer sheets। तो जिंदगी की जो टेस्ट है, लाइफ का जो टेस्ट है, ट्रू टेस्ट, वो हम क्या क्या करेंगे, उसमें एग्जामिन करेंगे, फिर ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे खुद से, अपनी आंसर शीट पर टिक मार्क लगाने से पहले। तो अच्छे बुरे की पहचान और ईमानदार रहना, ये हमको जिंदगी के टेस्ट में सीखना है। I had a lot of questions ready, my doubt all written point by point. Since I could not get the answer from my teachers, I made an appointment with God। अब जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रेडी करके रखे थे, अपने जो भी डाउट है, जिसमें मेरे को शक है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए जिंदगी को लेकर, वो सब लिखे थे पॉइंट पॉइंट बनाकर, क्योंकि सिंस मुझे अपने टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर किसको बनाया गया था? शुरू में हमने पढ़ा था पेरेंट्स आर आर टीचर्स। तो जो मुझे जिनके आंसर्स नहीं मिले थे, तो मैंने सीधे अपॉइंटमेंट ली गॉड के साथ, एक मीटिंग तय करी गॉड के साथ। डाउट्स अबाउट लाइफ, लव, डेथ, फियर, सॉरो। और उसके बाद डाउट्स मेरे किस किस चीज को लेकर थे? जिंदगी को लेकर, प्यार, मृत्यु, डर और सॉरो, दुख, तकलीफ। आई वॉज एंग्री, वाई कांट ही गाइड अस। तो मैं गुस्सा इसलिए था कि भगवान, देखिए यहाँ पे ही बीच में आया ना, और प्रोनाउन गॉड के लिए यूज किया गया है कि क्यों वो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। गॉड वॉज देयर बाय माई साइड एवरी मिनट, एवरी स्टेप। तो भगवान तो मेरे ही साइड में, मतलब मेरे साथ ही थे। बाय माई साइड मतलब बिसाइड, मेरे साथ साथ ही थे, मेरा साथ दे रहे थे हर मिनट, हर एक कदम पर। इवन दो आई हैवंट गॉटन ऑल द आंसर्स, आई नो आई विल गेट देयर। तो हालांकि मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर तो नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है आई विल गेट देयर। सो गेटिंग देयर और गेटिंग समवेयर, इसका मतलब हुआ कि टू अचीव अ गोल इवेंचुअली, सक्सीड हो जाना, बाद में सफल हो जाना, कि अपने लक्ष्य तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, ये मुझे यकीन था। ही विल टेक मी देयर इन माई ओन टाइम। ही गॉड के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि वो भगवान ही मुझे वहां लेके जाएंगे। और इन माई ओन टाइम, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अपने समय पर, जब समय आएगा, एट द राइट टाइम फॉर वन सेल्फ। द सेम वे ही हैज गॉटन मी हियर वेयर आई एम नाउ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान ने अब तक मुझे लाइफ में यहां तक लेकर आया है जहां मैं अभी हूं। सम से वन शुड नेवर पिटी नॉर एनवी एनीवन एल्स। कुछ लोगों का कहना है कि कभी भी लोगों के साथ दया नहीं दिखानी चाहिए, ना ही एनवी मतलब ईर्ष्या, जलन, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। एंड आई एम हैप्पी टू बी मी, और मैं खुश हूं कि मैं जैसा हूं मैं वैसे में ही खुश हूं। आई एम हैप्पी टू बी मी। तो ये जो लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जैसा हूं उसमें ही खुश हूं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग टू लर्न, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा जो हमको जीवन के इस रास्ते में मिलेगी वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास अच्छी चीजें हैं, एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो उसके लिए। जो भी आपको आशीर्वाद मिले हैं, अच्छी चीजें मिली हैं, तो उसको अप्रिशिएट करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मनी इज लाइक आवर ग्रेड्स इन स्कूल। यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो है मनी और फिर है ग्रेड्स जो कि स्कूल में आए हैं। तो बोला गया है कि
पैसा ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमको ग्रेड्स मिलते हैं स्कूल में। इट हेल्प्स अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप्स। सो यहाँ पे जो इट प्रोनाउन है मनी के लिए यूज किया गया है कि मनी हमारे ग्रेड्स की तरह ही है स्कूल में, वो हमको मिलते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी हम अगले पड़ाव पर पहुंचे। बट आफ्टर दैट, लेकिन जब हम अगले पड़ाव पे पहुंच गए, हु रिमेंबर्स what we scored in maths in the third standard? People forget that when we die, money does not come along with us. लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम मरते हैं पैसा हम साथ लेकर नहीं जाते या पैसा हमारे साथ नहीं जाता। इट बिकम्स लाइक आवर ग्रेड्स। ये तो सिर्फ हमारे ग्रेड्स की तरह ही बन के रह जाता है। वी डोंट रिमेंबर हाउ मच वी अर्नड और हाउ मच वी लॉस्ट। तब हमको याद नहीं रहता हमने कितना कमाया और कितना हमने खोया जब हम जिंदगी के लास्ट पड़ाव में पहुंच जाते हैं। फैमिलीज फाइट, फ्रेंडशिप्स आर ruined। यहाँ बोला गया कि पैसे के लिए परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्ती भी टूट जाती है। तो रूइन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज बर्बाद हो जाना, टूट जाना, रूइंड। पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। बच्चों के और माता पिता के बीच में रिलेशनशिप या जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। इजंट दैट अ वेस्ट? तो क्या ये सब एक व्यर्थ चीज नहीं है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? वाई वुड एनीवन चूज पेपर ओवर लव? पेपर यहाँ पे मनी की बात करी गई है कि किसी को यहाँ पे जैसे ईडियम के तरीके से यूज किया गया है कि प्रेम से ज्यादा पैसों को क्यों महत्व देते हैं लोग, क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? व्हाई वुड एनीवन चूज पेपर ओवर लव? हियर इज अ प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट या विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अपील करना। हियर इज अ प्ली फॉर हु एवर इज रीडिंग दिस। जो कोई भी इस टेक्स्ट को पढ़ रहा है उसके लिए एक रिक्वेस्ट है। लेट अस ऑल ट्राई एंड बी द बेस्ट प्यूपिल्स इन दिस स्कूल कॉल्ड लाइफ। हम सबको कोशिश करनी चाहिए और एक बेस्ट बच्चा बनना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट जीवन के इस स्कूल में। स्कूल कॉल्ड लाइफ, इसका मतलब है कि जीवन नामक विद्यालय। एक तरीके से यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज किया गया है, जो जिंदगी का स्कूल है जिसमें कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बी ट्रू, सच्चे बने रहिए। लव नॉट ओनली अदर्स बट ऑल्सो योरसेल्फ। केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद से भी प्यार कीजिए। लव गॉड होल हार्टेडली। होल हार्टेडली ये एक एडवर्ब है कि सिंसियरली, पूरे तरीके से भगवान में विश्वास रखिए, भगवान में प्रेम बना के रखिए। बिकॉज दैट्स ऑल ही वॉन्ट्स। यहाँ पे ही फिर से गॉड के लिए यूज किया गया है। यही है जो भगवान भी चाहता है। एंड यू नो वॉट दे से, और आपको पता है कि जैसे कहावत भी है, बी इन हिज गुड बुक्स। ये एक ईडियम है, टू बी इन वंस गुड बुक्स। इसका मतलब है कि कोई आपसे खुश है, दैट सम अदर पर्सन इज प्लीज्ड विद यू इफ यू आर इन समवंस गुड बुक्स। तो यहाँ पे भी देखिए एच कैपिटल ही लिखेंगे, हिज, क्योंकि हम गॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यू विल गो टू द हेड ऑफ द क्लास। और ये जो फ्रेज है हेड ऑफ द क्लास, इसका मतलब हुआ टॉप पोजीशन में या एक लीडर बन जाओगे। तो यहाँ पर बोला गया अगर तुम भगवान की नजरों में अच्छे बनोगे तो लाइफ में सबसे आगे बढ़ जाओगे। और इसका एक डीपर मीनिंग भी है इस लाइन का। अगर आप सच्चाई और काइंडनेस, अच्छी वैल्यूज के साथ जिंदगी को जीते हो और भगवान पे या अपने खुद की कॉन्शियंस पे, अपने विवेक पर, अंतरात्मा पर इसको विश्वास करके रखते हो, खुश रखते हो, तो लाइफ की जो असली सक्सेस है वो आपको जरूर मिलेगी। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमेशा कुछ जोड़ा जाता है, जैसे कि वोकैबुलरी तो हम साथ करते हैं, और इसमें जैसे कि आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस भी हैं। तो जो भी इडियम्स हमने पढ़े हैं उसके कुछ सेंटेंसेस भी आप सीख सकते हो कॉन्वर्सेशन में, जो आपके काम आएंगे। और ये सारे वाले वर्ड्स हमने अपने आर्टिकल में पढ़े थे। एक बार चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। टू प्ले ट्रूएंट। ट्रूएंट का हमने क्या मीनिंग जाना था कि जो स्कूल से भागता है, बंक मारता है। वाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल येस्टरडे? अमन, ऑनेस्टली आई प्लेड ट्रूएंट एंड वेंट टू वॉच अ मूवी। तो कल तुम स्कूल से एब्सेंट क्यों थे?
अमन कहता है कि मैंने बंक मारा और मैं मूवी देखने के लिए चला गया। तो इस तरीके से आप यही वाले वर्ड्स अपने रोज की कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। अब है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर। नेहा, डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? यस, फ्रॉम टाइम टू टाइम आई गो एंड स्पेंड अ वीकेंड विद देम। हाँ हाँ, समय समय पर जाता हूँ और अपना वीकेंड बिताता हूँ, मतलब सैटरडे संडे। डोज ऑफ मतलब नींद आ जाना, झपकी आ जाना। टीचर, व्हाई डिडंट यू हियर द इंस्ट्रक्शंस? क्यों नहीं सुनी इंस्ट्रक्शंस जो मैं निर्देश दे रही थी? सॉरी मैम, आई डोज्ड ऑफ फॉर अ मिनट। थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। पे हीड टू समथिंग, किसी चीज के ऊपर नजर रखना, ध्यान देना। यू शुड पे हीड टू योर टीचर्स एडवाइस, मदर कहती है। ध्यान देना चाहिए टीचर्स जो भी सलाह देती है। यस मॉम, आई विल फॉलो इट फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है मॉम, मैं अब से इसको फॉलो करूंगी, ध्यान दूंगी। स्क्रैचिंग वंस हेड, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाना। डिड यू सॉल्व दैट मैथ्स क्वेश्चन? नो, आई वॉज स्क्रैचिंग माई हेड फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक मैं कंफ्यूज रहा, नहीं सॉल्व कर पाया। बाय माई साइड मतलब मेरे ही साथ। वर यू नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू? नो, माई फादर वॉज बाय माई साइड द होल टाइम। क्या इंटरव्यू में आप नर्वस थे? नहीं नहीं, मेरे पिता मेरे ही साथ थे, इसलिए मैं नर्वस नहीं हुआ। टू गेट समवेयर या गेट देयर, वहां पहुंच जाना कहीं पर। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश। डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड यूल गेट देयर, मतलब वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। इन माई ओन टाइम, अपने ही समय पर। वेन विल यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट? डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट इन माई ओन टाइम, अपने समय पर मैं कर लूंगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी आपको अच्छी चीजें भगवान ने दी है उसका शुक्रिया करना, थैंकफुल रहना। I always complain about small problems. You should count your blessings. Many people have fewer fewer opportunities. तो आपको तो जो भगवान का दिया है पहले उसको उसका शुक्रिया करना चाहिए। कई लोगों के पास तो उतनी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। फ्यू से बना है, फ्यू मतलब कम, और फ्यूअर मतलब और भी कम, जितनी आपको मिली है उससे भी कम सुविधाएं लोगों के पास होती है। टू बी इन समवन्स गुड बुक्स, मतलब कोई आपको अच्छा मानता है अगर आप किसी की गुड बुक्स में होते हो। वाई डज द बॉस ट्रस्ट हिम सो मच? बॉस उसको ज्यादा भाव क्यों देता है? बिकॉज ही इज ऑलवेज पंक्चुअल एंड स्टेज इन बॉसेस गुड बुक्स, क्योंकि हमेशा समय पर आता है, समय का पालन करता है, पंक्चुअल रहता है, और इसलिए जो भी बॉस है उसकी गुड बुक्स में रहता है, मतलब बॉस उसको अच्छा मानता है। सो लाइफ इज द रियल टीचर, जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज आपने अगर इस आर्टिकल से कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेंबर्स के लिए, जो चैनल के मेंबर्स हैं, चैनल सपोर्टर्स एंड एलीट मेंबर्स, उनके लिए Q&A एक वीडियो आने वाला है। जो भी वो पूछना चाहते हैं, ये एक इनफॉर्मल वीडियो रहेगा। तो आप चाहते हो अपने क्वेश्चंस आप एक तो कमेंट में लिख के बता सकते हो, या तो एक पोस्ट किया हुआ है वहां पे भी आप पोस्ट में या मेल पे किस तरीके से भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये Q&A बहुत ही इनफॉर्मल रहने वाला है। सो प्लीज आप जो चाहते हो कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हो तो वो लिख के बताइए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।